हमारे यहाँ पुलाव दावत की शान होता है और दस्तरखान की जान होता है। तकरीबन हर कोई पुलाव को बहुत ही शौक़ से खाता है, लेकिन अगर उसी पुलाव को एक डिफ़रेंट तरीके के साथ और डिफ़रेंट फ्लेवर के साथ आप बनाकर तैयार करेंगे तो खाने वाले इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम अज़हर और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड चिकन पुलाव की एक बहुत ही बेहतरीन सी और डिफरेंट सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप पुराने तरीके के पुलाव को भूल जाएंगे और हमेशा इसी तरीके के ज़रिए बनाकर तैयार करेंगे। आपके घर में कोई दावत हो, कोई ख़ास एहतमाम हो या फिर वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाएं, बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इसके चावल बिल्कुल खिला खिला और इसका चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। जी टाइम को ज़ाया के बगैर आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 750 ग्राम, और जो आम रूटीन में रोज़मर्रा में हमारे घर चिकन की पीसीस इस्तेमाल होते हैं, मैंने वही पीसीस लिए हैं। अगर आप चाहें किसी दावत वगैरह पे बना रहे हो तो आप चिकन के बड़े पीसीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ऐड किया इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 कप, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड किए हैं और 1 चाय की चम्मच मैंने ऐड किया है नमक। और जब चिकन को बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाएगी। सारी झाग को हम रिमूव कर लेंगे और झाग को रिमूव करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे। चिकन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ 50% ही हमें डन करना है। तो मैंने हाई फ्लेम पे ही इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बना लिया था और कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। लेकिन अगर आप चिकन के बड़े पीसेस यूज़ कर रहे हो तो फिर आप कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गला लें। अब इनको पीसेस को अलग कर लेंगे, यखनी को छान के अलहदा कर लेंगे और हमारे जो चिकन के पीसेस हैं उनको ठंडा कर लेंगे। यखनी को मैंने अलहदा कर लिया और पीसेस को मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे तकरीबन 1 चाय के चम्मच भरकर, खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी पहले चिकन में नमक ऐड किया हुआ है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच या फिर हस्बे ज़ायका। कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। अगर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ना हो तो आप इस जगह पर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट चिकन को कलर देने के लिए मैंने ऐड किया है। 1 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस और 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि इसकी बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा और इसको क्रिस्पी होने में भी मदद देगा। बस इस बात का ख्याल रखना यहाँ पर कि जब भी आप चिकन को ये चीज़ें ऐड कर रहे हो, चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप 1 से 2 टेबल स्पून पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि चिकन के ऊपर लगी हुई हो, बहुत ज़्यादा हार्ड कोटिंग जो हमें नहीं चाहिए। फिर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो उसके चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। मैंने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से इनको क्रिस्प लाना है, इन्हें गलाना नहीं है। ये पहले से ऑलरेडी ये गली हुई हैं, तकरीबन 50% मैंने गला लिया था। और जब इसकी एक साइड पे कलर आ जाएगा तो इसको चेंज कर लेंगे और जब दोनों साइडों से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम चिकन को निकाल लेंगे। इस टाइम पे हम इसकी ना तो इसकी फ्लेम को लो करेंगे और ना ही हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कवर कर देंगे तो कोटिंग हमारी नरम हो जाएगी और जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो उसमें कोटिंग बिल्कुल उतर जाएगी। चिकन हमारा बहुत ही बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। नहीं, कितना ज़बरदस्त, कितना टेम्पटिंग चिकन जो है बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो आप इस टाइम पर ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में से मैंने ऑयल ले लिया था, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। फिर इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे गरम मसाला, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे और 1 चाय के चम्मच में ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और जो कुछ देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। जब गरम मसाला हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। इसको ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे इतना जब तक कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन सा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन सा कलर करना है। जब प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको भी प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी मखसूस सी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, तीखी वाली हरी मिर्चें थी, उसको मैंने चॉप करके तो उसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जब हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनके बीज रिमूव करके मैंने कटिंग करके तो इसके अंदर ऐड कर दिया है और टमाटरों को भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा नीचे लगे ना।
अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुछ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच और नमक ऐड करेंगे इसमें 2 चाय का चम्मच। मैं चावल जो बनाने जा रही हूँ तकरीबन 500 ग्राम है, 2.5 कप, तो उसके हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि यखनी में भी हमारे नमक है। और 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दही, जिसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम पका लेंगे कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी भुनाई जो हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसके कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेंगी और इससे हमारा ये पुलाव जो है बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये तेज़ वाली हरी मिर्ची है इसलिए मैंने 4 अदद ऐड की हैं। अगर आपके पास कम तीखी हरी मिर्ची हो तो आप 5 से 6 भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे बारीक कटिंग किया हुआ पुदीना और 2 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो यखनी तैयार करके रखी हुई थी हमने वो ऐड करेंगे। मैंने 4 कप पानी लिया था, उसमें से तकरीबन हमारी 2.5 कप जो है यखनी जो है वो बची थी। 2 कप मैंने पहले ऐड किए हैं, आधा अब और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मज़ीद सादा पानी। 2.5 कप चावल है तो उसके हिसाब से मैंने 2.5 कप यखनी और 1 कप पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है। इतना पानी बिल्कुल चावलों के लिए इनफ है। 2.5 कप मैंने लिए थे बासमती चावल, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था 2 से 3 पानी निकाल कर, और अब उनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि हमारे चावल जो है वो दम के लिए तैयार ना हो जाए, तो पानी सारा ड्राई ना हो जाए। और देखिए जी कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसको थोड़ा सा हिला लेंगे हल्की आंच के साथ और चावल हमारे बिल्कुल बेहतरीन से दम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इनको दम देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस टाइम पे इसके ऊपर ऐड करेंगे जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर रखते जाएंगे, सारे को अरेंज कर देंगे और जब हम इसको दम देंगे तो चिकन का सारा फ्लेवर जो है हमारे चावलों के अंदर चला जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा फ्राइड चिकन पुलाव जो है बन के रेडी हो जाएगा। और इसको मैंने लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम दिया था और ये देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन इसकी आ चुकी है। अब चिकन को एक साइड पे करेंगे और हम चावलों को हिला लेंगे और बेहतरीन से हमारा पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। कि इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप इसको खाने के बाद आपको दूसरा पुलाव पसंद नहीं आएगा, ये इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, हार्डली 45 मिनट्स लगे थे और मेरे चावल जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए थे। सारी तैयारी समेत इसके तकरीबन 45 मिनट लगे थे और चावल बिल्कुल बनके रेडी हो गए थे। और देखिए जी कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। अब इस टाइम पे इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद हम चावलों को सर्व करेंगे। तो हमारे बेहतरीन से चावल ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। और यकीन करें अपनी दावतों में बनाएंगे तो आपके मेहमान जो है वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं जा सकेंगे, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। अगर आप भी रोज़मर्रा के पुलाव बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस तरह को ट्राई करना तो बनता है क्योंकि ये फ्लेवर और टेस्ट में बिल्कुल उनसे डिफरेंट है और एक बार बनाने के बाद आपका दोबारा इसको बनाने को दिल करेगा। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था और इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को बच्चों को खुश कर सकें। और देखिए जी इसका चिकन कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और टेम्पटिंग है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल जूसी सा। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके राइस को भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ज़बरदस्त खिले खिले इसके राइस बनकर तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।